नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले एक बड़ी खबर चंपावत से आपको बताते हैं। बीती रात रीठा साहिब से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस NH9 पर धौन के पास पलट गई और इस हादसे में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है हल्द्वानी, जबकि 18 सामान्य रूप से घायल यात्रियों का इलाज चंपावत में चल रहा है। वहीं मामूली रूप से घायल 17 यात्रियों को प्राथमिक इलाज के बाद रैन बसेरों में ठहराया गया है। घटना के बाद चंपावत के DM नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रभावितों का हालचाल जाना है। उनके सभी जरूरतों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। तो हाईवे पर बस पलट गई चंपावत में। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए हैं चंपावत से ज्यादा जानकारी के लिए। विजय वर्धन, अभी क्या हालात है उन सभी घायलों के, हाईवे पर जो बस पलटी है? बीती रात का ये मामला बताया जा रहा है। रीठा साहिब एक धार्मिक स्थल है, वहां के दर्शन करके ये लोग लौट रहे थे। 60 यात्री बस में सवार थे, लेकिन धौन के पास एकाएक बस पलट गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और करीबन 16-17 के आसपास लोग मामूली घायल है। और जो 7 गंभीर घायल है को रात सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है हायर सेंटर में। उनका फिलहाल वहां पर इलाज चल रहा है और बाकी जो मामूली चोटें आई हैं तो उनको रैन बसेरों में यहाँ पर रखा गया है। जी, तो 60 यात्री बस में सवार थे। विजय वर्धन, अभी फिलहाल हादसे के कारणों का क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, इस बात की अभी फिलहाल जांच चल रही है। मौके पे DM भी पहुंचे थे, SDM भी, पुलिस का अमला भी पहुंचा था। RTO को इस बात के लिए DM ने निर्देशित किया है कि आखिर क्या वजह थी जो हादसा हुआ, उसकी जांच की जाए। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा क्या तेज गति कोई वजह थी या रोड के अलाइनमेंट में कोई दिक्कत थी या गाड़ी में कोई खराबी थी। ये जानकारी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विजय वर्धन उप्रेती। और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ वक्त के लिए उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार, US नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 भैंसों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरी, 4 भैंस इसकी चपेट में आई और उनकी जान चली गई। अगोड़ा के जंगलों में देवकुंड के पास घटी है ये घटना। जंगल में रहने वाले गुज्जरों की थी ये सभी भैंस। ग्रामीणों ने इसकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दे दी है। वहीं चमोली में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नुकसान की खबरें भी सामने आने लगी है। जोशीमठ नगर क्षेत्र के सुनील वार्ड बिरूनी तोक में एक गौशाला और उसके ऊपर बना कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है। कमरे की दीवार बारिश के चलते टूट गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, जायजा लिया है और प्रभावित परिवार वालों को मुआवजा देने की बात कही है। और चलिए अगली खबर देहरादून से, जहां पर गर्मी बढ़ने के साथ ही सुलग रहे हैं जंगलों में आग लगने की भी घटनाएं सामने आई है। 22 लाख का नुकसान अब तक हो चुका है। वन विभाग को पिछले 24 घंटे में आग लगने की 13 घटनाएं सामने आई है। जंगलों में आग लगने की अब तक 731 घटनाएं और 880 हेक्टेयर एरिया इससे प्रभावित हुआ है जंगल में आग लगने से। बढ़ती गर्मी ने वन विभाग की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। ऑल ओवर स्टेट में 731 घटनाओं में अभी तक 800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जंगल प्रभावित हो चुके हैं। लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे अधिक कुमाऊं का एरिया प्रभावित है, जहां अभी तक 444 अग्नि दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन सब ने वन विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस बीच मौसम वन विभाग के लिए राहत वाली खबर लेकर आने वाला है।
वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार 19 से 22 जून तक लगातार बारिश रहने वाली है, प्री मानसून बारिश होने वाली है और इसके बाद 25 जून को मानसून उत्तराखंड में एंटर करने वाला है। वन विभाग को अब उम्मीद है आसमानी बारिश से कि मानसून एंटर करेगा और उसके साथ जंगलों में लगी आग बुझ पाएगी। वन विभाग ने करीब अभी तक 22 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। और आज देहरादून में रहेंगे राजनाथ सिंह। दोपहर 1:30 बजे देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बीजेपी के महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीजेपी महासंपर्क अभियान को लेकर। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह। सुनील प्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का, कितने बजे तक पहुंचेंगे? करीब 1:30 बजे उनका जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनको रिसीव करेंगे। वहां पर कुछ देर विश्राम के बाद वो देहरादून पहुंचेंगे, जहां शाम को करीब 5 बजे के आसपास बीजेपी का जो महाजन अभियान है के तहत देहरादून में एक प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। राजनाथ सिंह इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे प्रदेश में अपने मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को और पदाधिकारियों को भेज रही है और पूरे 1 महीने तक 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, जब तमाम लीडर्स पहुंचेंगे और जो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं, जो अभी तक केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं, की पूरी रूपरेखा आम जनता के सामने रखी जाएगी। इसी कार्यक्रम के तहत आज राजनाथ का देहरादून का दौरा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुनील प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद बीजेपी का महिला मोर्चा सक्रिय हो गया है। महिला विंग घर घर जाकर हिंदू धर्म की मान्यता से लेकर लव जिहाद के मामले बता रहा है, तो कांग्रेस को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। देखिए, लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा अब गांव-गांव जाकर उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा है जो 17 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। पहले फेज में बीजेपी ने गढ़वाल के जिले को टारगेट किया है, जहां बीजेपी की महिला विंग यूपी टीम को साथ लेकर नए महिला वोटर्स को भी लव जिहाद के मामले के बारे में बता रही है। मैं अभी देखा है कि 10-12 दिन के अंदर 4 केस ऐसे आ गए हैं जो सबने देखे हैं, जिनका केस उजागर हुआ है। तो इसके अलावा भी न जाने कितने हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप प्रेम में अगर कपट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और एक छदम आडंबर के साथ अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो गलत है। वो ये पर्टिकुलर जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांध रहे हैं, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, नाम भी हिंदू के रख रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए ये मैनिपुलेट करते हैं। जबकि कांग्रेस कहती है कि इस तरह की सम्मेलन बच्चियों के मन में जहर घोलने का काम है और बीजेपी वही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी छोटी बच्चियां 16, 17, 18 साल की बच्चियों के दिमाग में आप अभी से इतना प्रदूषित कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद पर पहले ही सियासत गर्म है, ऊपर से बीजेपी महिला विंग की कोशिश के बाद कांग्रेस फिर से हमलावर है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की। रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। 29 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं चारधाम। और केदारनाथ की बात करें तो अब तक 9,88,000 तीर्थयात्री यहां पर पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में 8,54,000 तीर्थयात्री पहुंचे। गंगोत्री में 5.5 लाख, यमुनोत्री पहुंचे हैं 4.5 लाख तीर्थयात्री। हेमकुंड साहिब की बात करें, यहां पर भी दर्शन कर चुके यात्रियों की संख्या 78,000 को पार कर गई है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा सोना क्या अपनी चमक छोड़ रहा है? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यही सवाल उठाया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने भी सफाई दी है।
करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ के पवित्र गर्भगृह की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल गर्भगृह की तस्वीरों में कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के एक डोनर ने कॉपर प्लेट और सोना लगवाया था। चर्चा चली कि इसकी कीमत अरबों में है। इस बार केदारनाथ के कुछ पांडवों ने दावा किया कि सोना काला पड़ने लगा है। सारे विवाद के बीच ये ताजा तस्वीरें हैं, जिनमें कुछ लोग नए सिरे से पॉलिश लगा रहे हैं। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस चर्चा में सियासी एंगल खोजा है। पहले सुनिए क्या आरोप लगा था और बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि BKTC का क्या कहना है। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई, कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की अनुमति प्रदान करी। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम के जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया, वो दानी दाता द्वारा अपने ज्वेलर्स के माध्यम से स्वयं अपने स्तर से उसको स्वर्ण मंडित कराया गया। जो भी कार्य कराया गया उनके द्वारा स्वयं कराया गया और इसके लिए हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनकी देखरेख में ये कार्य कराया था। BKTC का दावा है कि मंदिर में करीब 15 करोड़ का 23 किलो से ज्यादा सोना और 29 लाख की 1000 किलो के आसपास कॉपर प्लेट लगी है। जानकार कहते हैं कि 2 धातुओं की मिक्सिंग में जब तांबे की मात्रा ज्यादा हो तब कुछ समय बाद कालापन दिखना स्वाभाविक है। ये बात अलग है, सियासत के कलाकारों को कालेपन में भी राजनीति की चमक दिखाई दे रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं केदारनाथ गर्भगृह में सोने की अपनी चमक खोने के मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था और ट्वीट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर गाल बजा रखे हैं। अखिलेश यादव बताएं कि वो कितनी बार केदारनाथ गए। उन्होंने कहा कि सत्यता को बिना जाने कुछ भी कह देना ठीक बात नहीं है। देखिए, लखनऊ से गाल बजाना बहुत आसान होता है और मैं स्पष्टता बता दूं कि बद्री केदार मंदिर समिति ने बहुत स्पष्ट रूप से इस पर अपना पक्ष रखा है। ये सच है कि जिस भी श्रद्धालु ने वो छत्र चढ़ाया उसने स्वयं बनवाया। इसलिए सीधी सीधी उस श्रद्धापूर्ण श्रद्धालु का अपमान अखिलेश यादव कर रहे हैं। जब जानकारी ना हो तो विषय का बवंडर मचाना ठीक नहीं होता है और अच्छा होता है कि इन वर्षों में एक दिन बता दें कि अखिलेश जी भगवान केदार बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हूं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसान नेता राकेश टिकैत ने शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम आवास में जाकर टिकैत सीएम धामी से मिले हैं और इस दौरान किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। तो मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सीएम आवास पर सीएम धामी से मुलाकात हुई है राकेश टिकैत की। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं। प्रदेश में 4 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस ने हर प्रकार से तैयारी शुरू कर दी है। अक्सर कांवड़ मेले के दौरान कई राज्यों में अपराधी कांवड़ियों की वेश में उत्तराखंड का रुख करते हैं, लेकिन अब इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र में सीसीटीवी के साथ ड्रोन का भी जाल फैला दिया है, जिससे कोई भी अपराधी पुलिस के चंगुल से ना बच पाए। तो हमारी ओर से पूरी जो जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्रबंधन हो, चाहे भीड़ प्रबंधन हो, चाहे आपदा हो, जल पुलिस हो, SDRF हो, और हर तरह की तैयारी हमने कर ली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा की जागेश्वर धाम में अंतर्राष्ट्रीय योग का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाना है, जिसके लिए मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 20 जून को भव्य गंगा आरती होगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर सीएम समेत कई VIP लोग मौजूद रहेंगे, जिसके लिए मंदिर समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। पहाड़ों में
में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से आए दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है। अब भारत सरकार पहाड़ की कई हाईवे को डबल लेन बना रही है और कोसी से कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे को टनल से जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, कोसी से कर्णप्रयाग को नेशनल हाईवे 87E है, जिसे अब डबल लेन बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा अल्मोड़ा नगर, जहां से NH को हटाकर चौसली कोसी किया जा रहा है। वहीं मझखाली में बाईपास और द्वाराहाट में टनल बनाकर बाजारों को टूटने से भी बचाया जा रहा है। ये राजमार्ग सीधे चौसली से कोसी मिलेगा, जो इसकी अपने नेक्स्ट DPR बनाने के भेजी है भारत सरकार को। और मझखाली में हम लोग बाईपास इसको बनाएंगे, और क्योंकि जो बाजार का नुकसान कम हो। और दोराहट में सुरंग का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, उसमें टनल का प्रोविजन हमने किया है। अल्मोड़ा की लोअर मॉल रोड नेशनल हाईवे के टूटने का खतरा कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है कि चौसली क्वारब सड़क का पहले निर्माण कर लें, फिर लोगों को गुमराह करें कि हम हाईवे बदलकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। सरकार को और यहाँ के नुमाइंदों को केवल हवा में बातें करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, लेकिन जनता के लिए कुछ काम करने की मनस्थिति उनकी नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा था, कुछ बयान पढ़ रहा था कि हमने बाईपास बना दिया। अरे भैया, सड़क पहले कटवा दीजिए, उसके बाद बाईपास बनेगा। वो हम तो कब से मांग कर रहे हैं। माननीय गडकरी जी से बहुत पुरानी मांग है, और उसमें उन्होंने कहा भी था कि हम तत्काल प्रभाव पर इसमें काम करेंगे। लेकिन 3 किलोमीटर सड़क का कटना और 3 पुलों का बनना अनिवार्य है। पहाड़ों में साल दर साल जिस रफ्तार से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उससे लगता है कि सड़कों के चौड़ीकरण का दबाव सरकार पर बढ़ा है। जल्द ही नेशनल हाईवे बनने लगेगा तो बीजेपी को भी 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका लाभ मिलेगा। लोगों के आशियाने छीनने का खतरा भी टल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, केदारनाथ मंदिर का एक और वीडियो वायरल हुआ है। गर्भगृह में पैसे बरसाते हुए महिला का वीडियो वायरल हुआ है। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने अजेंद्र अजय, जिन्होंने संज्ञान लिया है, अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी तलब किया है। DMSP से भी फोन पर बात की है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली इस वीडियो को, किस तरह से मंदिर के अंदर ये महिला पैसे उछालती हुई नजर आ रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। चारधाम यात्रा में उत्तरकाशी पहुंच रहे यात्री जोशियाड़ा झील में बोटिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। यात्री बोटिंग कर पूरे नगर क्षेत्र के सुंदर नजारों के दीदार को समेट रहे हैं। बोटिंग के दौरान यात्री जहां मनीरी फेज 2 बांध को करीब से देख रहे हैं, वहीं मणिकर्णिका घाट और झूला पुल को करीब से देख रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 पर। आप यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।